वसीर नीले दरिया के किनारे बड़े आम के दरख्त के नीचे एक चूंटी जिसका नाम जोरू था और एक कबूतर जिसका नाम चीकू था रहते थे। दोनों बहुत मुख्तलिफ थे मगर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। जोरू सारा दिन मेहनत से दाने जमा करती रहती, जबकि चीकू हंसता खेलता तितलियों के पीछे उड़ता रहता। वो अक्सर जोरू से कहता, तुम कभी आराम नहीं करती, आओ थोड़ा मज़ा भी कर लो। मगर जोरू मुस्कुरा कर जवाब देती, मज़ा अपनी जगह मगर तैयारी ज़रूरी है, बारिशें आने वाली हैं और इस वक्त खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीकू इस बात को हल्का लेकर हंसता और उड़ जाता, लेकिन जोरू अपनी मेहनत जारी रखती। कुछ ही दिनों में आसमान स्याह बादलों से भर गया, तेज़ हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई दिन तक बारिश होती रही, ज़मीन गीली हो गई और खाने का नामो निशान मिट गया। एक सुबह जोरू ने देखा कि चीकू खामोशी से एक शाख पर बैठा है। इसकी आंखों में उदासी और थकन थी। जोरू ने नरमी से पूछा, चीकू क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? चीकू ने आह भरी और बोला, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सारी बेरियां ख़त्म हो गई हैं, बीज भी भीग गए हैं और मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। जोरू ने फ़ौरन कहा, फिक्र ना करो मेरे दोस्त, मैंने हम दोनों के लिए काफ़ी ज़ख़ीरा किया है। वो जल्दी से बिल में गई और खुश्क दाने ले आई। चीकू हैरान रह गया और बोला, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। जोरू ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्ती में यह हिसाब किताब नहीं होता। ये सुनकर चीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने दिल से जोरू का शुक्रिया अदा किया। बारिश ख़त्म हुई तो मौसम फिर से खुशगवार हो गया। एक दिन सख्त गर्मी में जोरू को बहुत प्यास लगी। वो दरिया के किनारे पानी पीने गई। चीकू ने पीछे से आवाज़ दी, एहतियात से जाना, ये पत्थर बहुत फिसलन वाले हैं। जोरू ने हंसते हुए कहा, फिक्र ना करो। मगर जैसे ही वो एक चमकदार पत्थर पर चढ़ी, उसका पाँव फिसल गया और वो सीधी तेज़ बहते पानी में जा गिरी। मदद चीकू, मैं डूब रही हूँ, जोरू ज़ोर से चीखी। चीकू ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया और उसने फ़ौरन एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और जोरू की तरफ गिरा दिया। इसे पकड़ो। जोरू ने पूरी ताकत से पत्ते को पकड़ा और इस पर चढ़ गई। चीकू ने आहिस्ता आहिस्ता इसे किनारे तक पहुंचा दिया। जोरू कांप रही थी मगर महफूज थी। इसने कहा, चीकू अगर तुम ना होते तो आज मैं बच नहीं पाती। चीकू ने नरमी से जवाब दिया, दोस्त इसीलिए होते हैं। इस वाक़ये के बाद दोनों की दोस्ती पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। कुछ दिन बाद एक पुरसुकून दोपहर को जोरू दरिया के किनारे चल रही थी और खुशी खुशी गुनगुना रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक अजीब सी हरकत पर पड़ी। झाड़ियों के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ था जिसके हाथ में एक गुलेल थी और उसकी नज़रें दरख्त पर बैठे चीकू पर जमी हुई थी। जोरू का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ओह नहीं, चीकू ख़तरे में है। इसने फ़ौरन फ़ैसला किया कि मैं उसे बचाऊंगी। जोरू पूरी रफ्तार से शिकारी के जूते पर चढ़ी और ज़ोर से उसे काट लिया। आह, ये क्या था? शिकारी चौंक गया। इसका हाथ हिला और गुलेल का निशाना चूक गया। पत्थर चीकू के पास से गुजर गया और फ़ौरन घबराकर चीकू आसमान में उड़ गया। शिकारी ने गुस्से से इधर उधर देखा मगर जोरू उसे कहीं नज़र न आई। वो मायूस होकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद चीकू वापस आया और परेशानी से बोला, जोरू क्या हुआ था, मुझे किसने बचाया? जोरू आहिस्ता से सामने आई और बोली, मैंने। तुम ख़तरे में थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। चीकू की आंखों में तशक्कुर आ गया। जोरू, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने अपनी जान ख़तरे में डाल दी। जोरू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती? चीकू ने कहा, तुम छोटी ज़रूर हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इस दिन के बाद दोनों दोस्त और भी करीब हो गए। वो साथ मिलकर काम करते, खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। और यूँ दोनों ने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे या बड़े क्यों ना हो।